Hello, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practice in Pune, Maharashtra since more than 12 years. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दांतों में जो झंझनाहट होती है यानी कि जो सेंसिटिविटी होती है उसका क्या रीज़न होता है एंड उसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। तो मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ भी बताऊंगी एंड वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी कि आपको अगर होम रेमेडीज से फ़ायदा नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। झंझनाहट होना एक बहुत आम समस्या है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर दूसरे तीसरे बंदे को ये प्रॉब्लम होती है। कई बार पेशेंट कंप्लेन लेके आते हैं कि मैम कुछ ठंडा खा रहे हैं तो एकदम से झंझनाहट सा हो रहा है, पेन सा हो रहा है। कई बार पेशेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये पेन है कि झंझनाहट है, डिफरेंशिएट प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं। तो झंझनाहट जो होती है कॉमन सी प्रॉब्लम है, इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, बट ये आपको एक अलार्म सिग्नल देता है कि आपके दांतों में कुछ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका क्या रीज़न है, क्यों झंझनाहट होती है, क्यों सेंसिटिविटी होती है। बट मैं कुछ कॉमन रीज़न आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले अगर आपकी ब्रशिंग हैबिट प्रॉपर नहीं है, अगर आप ब्रश ढंग से नहीं करते, प्रॉपरली ढंग से नहीं करते, जो कि प्रॉपर टेक्निक होती है, तो आपको ये झंझनाहट आपके दांतों में झंझनाहट की प्रॉब्लम ज़रूर होगी। कुछ पेशेंट्स की आदत होती है कि उनको ब्रश जोर से करना है, रगड़ के करना है एंड बिल्कुल दांतों को घिसते, लाइक हॉरिजेंटली वो ब्रश करते, लाइक ऐसे ऐसे ब्रश करते। तो अगर ऐसा है तो उससे आपके जो दांतों की आउटर लेयर होती है यानी कि इनेमल जो होती है वो निकल जाती है, और जो अंदर की जो लेयर डेंटिन लेयर होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, और कुछ भी आप खाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो कि इन पेशेंट के ब्रशिंग की वजह से दांतों में ये आउटर लेयर घिस चुके। तो अगर आपकी टेक्निक अच्छी नहीं है तो ये प्रॉब्लम आपको होने वाली है एंड आपको फिर सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको सबसे पहले अपनी टेक्निक को इम्प्रोवाइज़ करना है, यानी कि अपनी टेक्निक सही सुधारनी है। ऑलरेडी जितना एनेमल हो चुका है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करेंगे तो ये आपको ठीक होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके माउथ में अभी कोई सेंसिटिविटी स्टार्ट नहीं हुई है बट उनकी टेक्निक गलत है, तो इस वजह से उनके दांतों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। तो सही टेक्निक क्या है वो डिस्कस करते हैं। पहले आपको बैक साइड में जो ब्रश करना है वो सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है, एंड बहुत लोग करते हैं हॉरिजॉन्टली ब्रश, तो हॉरिजॉन्टली ब्रश नहीं करना है। बैक साइड आपको राउंड राउंड सर्कुलर मोशन में करना है। फ्रंट टूथ आपको अप एंड डाउन ब्रश करना है, और अंदर की जो सरफेसेस है उनमें आपको स्ट्रोक मोशन से करना है। तो अगर इस तरीके से आप करते हो तो आपके दांत हेल्दी रहेंगे, आपके दांतों में झंझनाहट नहीं होगी। दूसरा जो मेन रीज़न होता है कि कुछ लोग हार्ड ब्रश करते हैं, तो हार्ड ब्रश करने की वजह से भी पेशेंट के दांत घिस जाते हैं, उनके आउटर लेयर इनेमल जो लेयर होती है वो निकल जाती है एंड अंदर की जो लेयर डेंटिन एक्सपोज जाती है एंड वो बहुत सेंसिटिव होती है। तो हार्ड ब्रश नहीं करना है। लोगों का ऐसा मानना होता है कि हार्ड ब्रश करेंगे तो दांतों में जितनी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इवन आपकी जो दांत की लेयर है वो निकल जाती है। तो आपको हार्ड ब्रश नहीं करना है। मार्केट से कोई भी ब्रांड का आप सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश ले सकते हैं, जिसके सॉफ्ट ब्रिस्टल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, एक्स्ट्रा सॉफ्ट भी बोल के आता है मार्केट में, वो भी आप ले सकते हैं। एंड जो ड्यूरेशन होता है ब्रशिंग का, 1 मिनट से ज़्यादा आपको ब्रश नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको ब्रश करना है। नेक्स्ट जो रीज़न होता है आपको सेंसिटिविटी का, वो होता है कि अगर आपके एसिडिक फूड अगर आप लेते हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आप लेते हैं, कोका कोला लेते हैं, कोई भी थम्स अप लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आप ले रहे हो, या एसिडिक फूड ज़्यादा आप ले रहे हो, ड्रिंक्स ले रहे हो, तो वो भी उसमें हाई एसिडिक होता है। तो वो आपके माउथ के, आपके इनेमल के जो लेयर होती है, आपके दांत की जो लेयर होती है उसको चिप आउट कर देता है एंड आपको सेंसिटिविटी स्टार्ट हो सकता है। तो आप अगर ऐसा आपको पता हो कि आपकी हैबिट अगर ऐसी है कि आप ज़्यादा
कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो तो आपको कट ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सेंसिटिविटी बंद नहीं होगी और बढ़ती ही जाएगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर वंस इन अ व्हाइल आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो तो उसके बाद आपको अच्छे से माउथ वॉश करना है। जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो तो उससे आपके माउथ में एसिड जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चिपकेगा दांतों में, एंड वो तुरंत निकल जाएगा और आपके दांत इरोजन नहीं होगा। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट जो रीजन होता है, कुछ पेशेंट्स की हैबिट होती है कि दांत घिसते हैं, यानी कि ग्राइंड करते हैं इस तरीके से। तो ये कब करते हैं, ये हो सकता है कुछ पेशेंट सोते वक्त करते हो, नींद में करते हैं। तो कभी कभी पेशेंट को पता नहीं चलता और वो दांत को ग्राइंड करते हैं। तो उस टाइम पे अगर उनको थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि उनके माउथ में कोई प्रॉब्लम है, उनके जॉ में ऐसा लग रहा है कि बहुत हैवी हो गया, बहुत थकान सी लग रही है, तो हो सकता है उनको नाइट में ग्राइंड करने की आदत हो। तो उनके जो पार्टनर है, उनके साथ जो सोते हैं, उनको पता होगा कि वो रात में दांत घिसते हैं। उसके लिए हमें नाइट गार्ड आपको देना पड़ता है ताकि आपकी ये हैबिट छूट जाए। एंड जो दूसरा होता है कि कभी कभी पेशेंट गुस्से में अपने दांत को क्लिंच करते हैं और दांत को ग्राइंड करते हैं, तो उसकी वजह से भी उनकी आउटर लेयर चिप आउट हो जाती है एंड सेंसिटिविटी कॉज कर जाती है। तो वो भी एक रीज़न होता है। नेक्स्ट जो रीज़न होता है कि अगर पेशेंट बाय द एज भी सेंसिटिविटी होती है, यानी कि बाय द एज दांत घिस जाते हैं एंड उस टाइम पे सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम जानते हैं कि इसकी होम रेमेडीज़ क्या है। इसके एक ही मैं होम रेमेडीज़ आपको बताऊंगी, वो है गुआवा। तो गुआवा के पत्ते अगर आपको कहीं से मिल सके, उसकी लीफ मिल सके, उसको बॉईल करने का, जब वो अच्छे से बॉईल हो जाए, उसका काढ़ा बन जाए, तो उस काढ़े से, उस पानी से आपको अपने माउथ को रिंस करना है। दिन में 2 बार आप अगर ऐसा करेंगे और रेगुलर करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक दिन आप करोगे तो वो ठीक होगा, रेगुलर आपको करना पड़ेगा। जब आप रेगुलर इस्तेमाल करोगे तो आपको 1 हफ्ते में ये आपको महसूस होने लग जाएगा कि आपकी सेंसिटिविटी जा रही है, सेंसिटिविटी नहीं है। लेकिन अगर आपको इससे फ़ायदा नहीं होता है तो आपको डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ेगा। एंड डेंटिस्ट को अगर इस तरीके की सेंसिटिविटी है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम है कि आपके दांत घिस गए हैं, उसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी है, तो उस टाइम पे आपको फिलिंग करानी पड़ेगी। अगर नाइट टाइम में आप दांत ग्राइंड करते हो तो उसके लिए आपको नाइट गार्ड देना पड़ेगा। एंड डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसके अनुसार आपका ट्रीटमेंट होगा। बट मोस्टली केसेस में फिलिंग होता है एंड फिलिंग से ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी हमको ऐसा दिखता है कि बहुत ही कम लेयर घिसी होती है, लेकिन पेशेंट के माउथ में बहुत सेंसिटिविटी होती है, तो उस टाइम हम कुछ टूथपेस्ट रिकमेंड करते हैं। सो ये मेडिकेटेड टूथपेस्ट होते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। बट यूज़ करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। कोई भी आप ब्रांड का, जैसे थर्मोसील होता है या फिर सेंसोडाइन होता है या कोलगेट सेंसिटिविटी का जो टूथपेस्ट होते हैं, ये स्पेशली सेंसिटिविटी के लिए बनाए गए हैं। इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे दांतों की जो लेयर होती है, डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं एंड फिर पेशेंट को सेंसिटिविटी नहीं होती है। लेकिन ये कैसे काम करेगा, ये कैसे आपको अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन क्या करनी है, आपको अपने फिंगर पे थोड़ा सा सेंसोडाइन या कोई भी ब्रांड का टूथपेस्ट ले सकते हैं एंड उस जगह में लगाना है जहाँ पे आपको सेंसिटिविटी महसूस हो रही है, और वहाँ पे लगा के एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड के लिए आपको वो छोड़ देना है। आफ्टर 20 सेकेंड आपको अच्छे से ब्रश करके कूला करना है, स्पिट आउट करना है। लेकिन ये आपको रेगुलर करना पड़ेगा। आफ्टर 10 to 15 डेज आपको इसमें डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ, मुझे सेंसिटिविटी नहीं हो रही है। एंड डेंटिस्ट के पास अगर आप विजिट करते हो तो डेंटिस्ट के पास डिसेंसिटाइजर पेस्ट होते हैं, डिसेंसिटाइजर एजेंट होते हैं, वो भी हम आपके दांतों में लगा सकते हैं, जिनसे कि आपके दांतों में सेंसिटिविटी नहीं होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके दांतों में अगर सेंसिटिविटी है तो उसके क्या क्या रीज़न होते हैं एंड उसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।